नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी को सीसीएन लाइव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार, जिसे रोशनी और खुशहाली का त्यौहार भी कहा जाता है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों के मन में दुविधा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनानी है या फिर 1 नवंबर को। आज इस खास प्रोग्राम में आपकी इस दुविधा को दूर किया ही जाएगा। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य से जानेंगे कि इस पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और क्या उपाय करने से आपके घर पर खुशी और उन्नति आएंगी। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार। दिवाली का त्योहार सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व रोशनी का पर्व और खुशहाली का पर्व होता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन घर को दीपों से सजाया जाता है और हर जगह रोशनी की जाती है। दिवाली का पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। इस साल दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत दुविधा चल रही है। कुछ लोग 31 अक्टूबर तो कुछ लोग 1 नवंबर दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार दीपावली की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दीपावली हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगी। इसका समापन 1 नवंबर 2024 को संध्याकाल 6:16 पर होगा। दिवाली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पंचांग के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। दीपावली का महत्व। दीपावली का महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राज रावण को पराजित किया था। इस दिन अयोध्या ने बेहद खुशी मनाई और दीपों से नगर को रोशन किया। यह इस समय की जीत और अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का एक और महत्वपूर्ण आयोजन है माता लक्ष्मी की पूजा, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। लोग अपने घरों को सजाने, सफाई करने और उन्हें दीपों से रोशन करते हैं ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में आ सके। यह दिन विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपने व्यापार की समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। दीपावली का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, क्योंकि यह एक अच्छे कामों के लिए प्रतिज्ञा करने और बुराइयों से मुक्ति की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। यह एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है और लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। दीपावली का त्योहार आप सभी के जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। इसी के साथ आपको दिवाली के दिन की पूजा के विधि के बारे में बताते हैं। दीपावली की पूजा विधि। दिवाली के दिन स्नान के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें। उसके बाद शाम के समय मंदिर में साफ चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और कलश स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को फूल, अक्षत, चंदन और चढ़ाएं। पूजा के समय लक्ष्मी जी और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। दिवाली की पूजा के समय कथा का पाठ करें और आरती करें। इस दिन पूरे घर में दीपक जरूर जलाएं। आरती के बाद भोग लगाएं और सबको प्रसाद बांटें। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, लोगों को दिवाली की तारीख को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य यशपाल जी महाराज। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हमने बताया कि दीपावली के दिन को लेकर और मुहूर्त को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। ऐसे में दीपावली 31 को मनानी है या फिर 1 नवंबर को, इस बारे में बताइए। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी को दीपावली के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेरी ओर से और सीसीएन चैनल की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, क्योंकि इस बार जो दीपावली आ रही है इसमें बहुत संयोग ऐसे बन रहे हैं जो भारतवर्ष को एक विश्व गुरु की ओर ले जाने वाला समय आ रहा है। यानी ये दीपावली हम लोगों के लिए बहुत खुशहालियाँ लेकर के आने वाली है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ विधि के अनुसार माँ की पूजा आप लोग करेंगे तो उसका आप लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। वही चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, ये उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी, कोई कमी आपके यहाँ नहीं रहेगी। तो पंडित जी, जैसे कि हमने देखा कि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी असमंजस भी बना हुआ है कि दीपावली कब मनानी है। कई लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनानी है, कई लोगों का मानना है कि 1 नवंबर को बनाना है। ऐसे में आप बताएं कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कब है? प्रिय दर्शकों, दीपावली का जो उत्सव है वो 1 नवंबर का है। मनाने को तो आप 5 दिन मना सकते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन, भैया दूज, ये 5 दिन का दीपावली का उत्सव हुआ करता है। किसी भी दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन छोटी दिवाली 31 अक्टूबर की है और जो बड़ी दिवाली है जो अमावस्या में मनाई जाती है वो 1 नवंबर की है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है और 31 अक्टूबर को अमावस्या जो आ रही है वो शाम के समय आ रही है, 6 बजे के बाद में। और 1 नवंबर को सुबह से ही है, ब्रह्म मुहूर्त में भी है, सूर्य उदय के समय भी है, दोपहर के समय भी है और प्रदोष काल में भी है। यानी कि जो स्वाति नक्षत्र में दीपावली मनाई जाती है, स्वाति नक्षत्र 31 अक्टूबर को नहीं है, स्वाति नक्षत्र 1 नवंबर में है। जो विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है, 31 अक्टूबर में अमावस्या है, 31 अक्टूबर को मनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है और वो 1 नवंबर को ही है। अधिकांश सभी जगह 1 नवंबर को ही दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है, 5 दिन मैंने बताए आपको, धनतेरस से लेकर के भैया दूज दिन तक किसी भी दिन माँ लक्ष्मी का अपने घर में आवाहन करें। वो तो माँ हैं, आप जब भी बुलाएंगे तब आ जाएंगे और आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा निश्चित करेंगी। जी पंडित, जैसे कि आपने दिवाली के बारे में बताया, तो इस बार ये ज्योतिषीय महत्व क्या है, दिवाली का इस साल क्या महत्व है और क्या कुछ खास रहने वाला है? दीपावली का विशेष महत्व तो ये है कि आप लोग पूरा विधि के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घर की साफ़ सफाई करें। जितना सुंदर अपने घर को सजाएंगे आप, जितना सुंदर अपना घर रखेंगे, उतना ही माँ आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत अच्छी लगती है। अगर घर में शुद्धता है, साफ़ सफाई है तो वो रुकती हैं उस घर में। और जिस घर में गंदगी है, रोशनी नहीं है, साफ़ सफाई का व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं, तो उस घर में आती तो हैं लक्ष्मी जी, लेकिन आकर के चली जाती हैं, रुकने वाली नहीं होती हैं। धन लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी के रूप में अगर आप लोग चाहते हो आपके यहाँ माँ लक्ष्मी आएँ, तो अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष करके ध्यान रखना है। जितना मनोरम सुंदर अपना घर आप बना सकते हैं कोशिश करें और उतना सुंदर आप लोग बनाएं, क्योंकि दीपावली का तो हमारे पर्व में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा उत्सव है दीपावली का हमारे लिए। जी पंडित जी, आपने बताया कि किस प्रकार लक्ष्मी जी घर पर आएंगी और किस तरीके का आप अपना माहौल रखेंगे तो नहीं आएंगे। ऐसे में भगवान की पूजा विधि क्या रहेगी? जैसे खास तौर पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, तो ऐसे में विधि क्या रहने वाली है? प्रिय दर्शकों, माँ की पूरी पूजा जो ना विधि के साथ में करी जाती है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो गणेश जी के साथ में जरूर होती है। गणेश जी यानी बुद्धिदाता हैं, बिना बुद्धि के लक्ष्मी नहीं रुका करती हैं, इसीलिए गणेश जी की पूजा बहुत अनिवार्य होती है। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप अपने घर में लेकर के आएंगे। जो चौकी आप रखेंगे, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा आपको बिछाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी को पीला रंग बहुत पसंद है,
तो चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर सफ़ेद चावलों से आपने सतिया बनाना है। पीले कपड़े के ऊपर सफ़ेद चावलों से, चावलों को रंगना नहीं है, चावलों का आप सतिया बना देंगे। एक कलश स्थापित करना है और 2 जोत जलानी है लक्ष्मी जी के लिए। एक घी की जोत जलानी है और एक सरसों के तेल की जोत जलानी है। ये 2 जोत आप उस चौकी पे ही जला करके रखेंगे और फिर माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम, हे माँ लक्ष्मी आप हिरण्य रूप में हमारे घर आएँ, आप स्थिर रूप से रुकने वाली हमारे घर में आएँ, आप हमें सुख देने वाली आएँ। ऐसा भाव रखते हुए माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का आवाहन करके प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद में जो षोडशोपचार से पूजन की विधि है वैसे माँ का पूजन करें। जो जो द्रव्य आप लेकर के आए, सामग्री लेकर के आए हैं, वो सब माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी आप भगवान नारायण, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति के साथ में हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। क्योंकि माँ लक्ष्मी जिस घर में चली जाती हैं, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति के साथ में आके बैठ जाती हैं, फिर कोई कमियां उस घर में नहीं रहती हैं। हर काम बड़ी आसानी से बनने लग जाते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई कार्य शुद्ध या शुभ या सुलभ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत अनिवार्य है। तो पूरा विधि के साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करके उनकी प्रार्थना करें। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि माता लक्ष्मी के खुश होने पर किस तरीके से जो है सारे काम बनने लग जाते हैं, तो दीपावली के दिन कौन कौन से ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं और किस प्रकार ये खास हो सकता है? इस बार जो बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति बहुत अच्छा गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति का अच्छा गोचर करना ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छे संकेत करता है। यानी हर व्यक्ति के लिए इस वर्ष बहुत अच्छी खुशियां आने वाली हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन अधिकांश जो है सभी लोगों के लिए दीपावली का ये पर्व बहुत खुशियां लेकर के आ रहा है। और ज्योतिषीय जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थिति है, वो भी आप सब लोगों के लिए अच्छे संकेत कर रही हैं। बस इसमें विशेष करके आपको माँ लक्ष्मी का आवाहन, उनका पूजन और साथ में नवग्रहों की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। एक भी ग्रह यदि हमसे विपरीत होता है तो ईंट से ईंट बजा देता है। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, हर कार्य में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, अपने ही हमारी बुराइयां करने लग जाते हैं। यानी हर जगह हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब सारे ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो बहुत आसानी से सारे काम बन रहे होते हैं। इसलिए नवग्रहों को देवताओं के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दीपावली के दिन नवग्रहों की भी पूजा करते हैं तो फिर नवग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और सारे काम आपके फिर आसानी से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, रिद्धि सिद्धि और नवग्रहों का पूजन भी आपको दीपावली पे करना है अथवा पंडित जी से करवाना है। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो दीपावली है बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आ रही हैं और साथ ही ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताया। ऐसे में आपने कहा कि नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए, तो इनमें कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए? दुर्गा जी, सारे ही ग्रह अपने आप में अपना अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष कहती है सूर्य सूर्य मथेन्दुरुच्च पदवी। सूर्य अगर हमारे अनुकूल हैं तो हमें मान सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और हमें यश देते हैं। और चंद्रमा क्या करते हैं, ऊंची पदवी देते हैं, यानी कि हमें जहाँ पे हम सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे ऊंचा स्थान मिलता है, या हम जो कारोबार कर रहे हैं हमारा कारोबार ऊंचाइयाँ छूता है। और सन मंगलम, मंगल क्या करते हैं, हमारे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करा देते हैं और हमारा मंगल करते हैं और दूसरों का भी हमारे द्वारा मंगल होता है यदि मंगल की कृपा हम पे हो जाती है। सद्बुद्धिम च बुधो, ये जो बुध हैं हमें शांत बुद्धि देते हैं, निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं। और गुरुश्च गुरुताम, जो बृहस्पति हैं हमें अंदरूनी ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तत्व को जानने का ज्ञान प्रदान करते हैं। और सांसारिक सुख, जो मकान का सुख, गाड़ी का सुख, गृह वाहन आदि का सुख, सांसारिक भौतिक सुख जो हमें चाहिए ये हमें शुक्र प्रदान किया करते हैं। और शनि हमें शत्रुओं के भय से बचा करके रखते हैं।
यानी कि आज का समय है टोने टोटके कर देते हैं लोग, हाय नज़र आदि का भी असर हुआ करता है। तो इन सब से हमें शनि बचा करके रखते हैं। और राहुर बाहुबलम करो तो सततम, राहु हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, कठिन से कठिन निर्णय लेने की हमें पावर देते हैं, कठिन कार्य करने की क्षमता हमें दिया करते हैं। और केतु कुलस्योन्नतिम, केतु हमारे कुल की उन्नति करते हैं, यानी हमारे वंश की जो बेल है उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर केतु हमारे अनुकूल हैं तो परिवार में दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती, समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए सभी 9 ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। तो सभी ग्रहों की पूजा आपको करनी चाहिए। पंडित जी, इस प्रकार से आपने बताया नवग्रहों के बारे में, सभी नवग्रहों की पूजा के और उसके फल के बारे में भी बताया। ऐसे में सब माता लक्ष्मी को जो है प्रसन्न करना चाहते हैं दीपावली के दिन, तो ऐसे में क्या क्या वस्तुएं हैं जो उनकी पूजा में ज़रूर रखनी चाहिए? जी हाँ, मैंने बताया बिना लक्ष्मी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तपः, यस्य पार्श्वे टका नास्ति ते टक टकायते हाय टका टका। यानी टका का मतलब धन, जिसके पास में धन नहीं है तो उसका कहीं पे भी सम्मान नहीं हुआ करता है। इसलिए व्यक्ति धन को देख करके, धन की पोजीशन को देख करके आपसे बात करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो। और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको मंत्र आएंगे तभी आप उनको प्रार्थना करेंगे, उनकी तभी आप पूजा करेंगे। आप अपने भाव अर्पण करें। और हो सके तो ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार इसका जाप करें आप। और इतना नहीं कर सकते तो ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का आप जाप करें। तो इससे भी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। जी पंडित जी, आपने उपाय बताया कि किस तरीके से हम घर में धन बुला सकते हैं, माता लक्ष्मी को बुला सकते हैं। ऐसे में जो है दान पुण्य को लेकर भी सवाल होता है, तो दीपावली के दिन किस चीज़ का दान करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? दीपावली के दिन आप एक कांसे के कटोरे में चीनी भर के उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का या फिर तांबे का सिक्का रख करके इसका विशेष करके दान करें। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। उसके अतिरिक्त आप बर्तनों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का, कपड़ों का दान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली के दान करने से माँ लक्ष्मी के लिए भी दान होता है और पितरों के लिए भी दान होता है। यदि आपके पितृ खुश होंगे तो दरवाजे पे बैठ कर के पहरा देंगे। पितरों की कृपा होगी तो आपके घर में शुभ होगा, अगर पितरों की कृपा नहीं होगी तो अशुभ होगा। क्योंकि पितृ अगर पहरेदार हैं आपके तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, और पितृ ही आपके रक्षक नहीं हैं तो कोई देवी देवता भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसीलिए आप अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन वस्त्रों का दान करें, आप फलों का दान करें, और इस दिन अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। और अन्न भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये सब जितना दान आप करेंगे उतना आपके यहाँ घर में धन की वृद्धि होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, दीपावली के दिन जिस प्रकार दान करने से हमारे माता लक्ष्मी को भी दान होता है और साथ ही साथ पितरों को भी दान मिलता है, तो ऐसे में आज के दिन भक्तों को कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? आज के दिन विशेष करके आप सभी लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जैसे धनतेरस पे आप लोगों ने कनक धारा का पाठ किया था, ऐसे ही दीपावली के दिन श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। श्री सूक्त के जो सूक्त होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावाहा। ये एक सूक्त हुआ, और 16 सूक्त होते हैं श्री सूक्त में। पूरे 16 सूक्तों का आप पाठ करेंगे। और अगर संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ करता है, तो हिंदी में आप श्री सूक्त का पाठ करें। और उसके अतिरिक्त आप माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये छोटा जो मंत्र है इसका भी आप जाप करें तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खुश होंगी।
जी पंडित, जैसे कि आपने ग्रहों के बारे में बताया, मंत्रों के बारे में भी हमने जाना, तो जैसे कि हम राशियों की बात करें तो जो दीपावली का त्योहार है किन राशियों के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है? इस बारी विशेष तो जो है जीवो मीन धनु स्वामी, यानी धनु और मीन राशि वालों के लिए ये दीपावली का विशेष पर्व अधिक खुशियां लेकर के आ रहा है। उसके अलावा वृष और तुला राशि, इन दो राशियों के मालिक शुक्र हैं, तो इनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। आकस्मिक धन मिलने वाला है, जो आपका धन रुका हुआ है वो कहीं से आने वाला है, और साथ में आपको मकान का भी सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कहा गया है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सबके लिए सब कुछ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वृष राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए ये दीपावली का विशेष पर्व बहुत अच्छा है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म कीजिए आप, फिर देखना इन राशि वालों के लिए विशेष लाभ मिलने वाला दीपावली पे। जी पंडित, जैसे कि आपने बताया कि कर्म किस प्रकार से खुशियां लेकर आ रहा है दीपावली के दिन, तो दीपावली के दिन जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो क्या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा, आप अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो एक बारी किसी अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क करें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या व्यापार अधिक लाभ दे सकता है। क्योंकि जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं। तन, धन, सहज, सुहृत, सुत, शत्रु, कलत्र, मित्र, धर्म, कर्म, आय और व्यय, यानी इन 12 भावों में 12 स्थानों में सब कुछ समाहित है। अब वो ज्योतिषी जो है अच्छा जानकार होना चाहिए। तन के बारे में, पहले भाव से तन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, विद्या के बारे में जाना जाता है। जो दूसरा स्थान होता है आपके धन के बारे में बताता है और आपको क्या कार्य करना चाहिए। तीसरा स्थान सहज का है, यानी भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त मित्र कैसे आपके होंगे और आपको उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो चीज़ है। तो ऐसे करके एक एक स्थान का अपना अपना महत्व हुआ करता है। तो आपको क्या कारोबार अच्छा लाभ दे सकता है, आप अपनी जन्मपत्री एक बारी अवश्य दिखवाएं, उसके बाद में आप कारोबार शुरू करें, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। काफ़ी लोग काम तो शुरू करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं और कामयाब नहीं होते, पैसे सब डूब जाते हैं। वजह होती है सही मुहूर्त का ना होना। तो अच्छे मुहूर्त में कार्य को शुरू किया जाता है और क्या कार्य हमें करना चाहिए वो दिखवा करके करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। दर्शकों, यशपाल महाराज ने हम सभी के साथ दीपावली से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की, साथ ही ये दुविधा भी दूर की कि हमें दीपावली का त्यौहार कब मनाना है और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि क्या है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को दीपावली से जुड़े आपके मन में जितने भी सवाल थे सभी के जवाब मिले होंगे। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल दीपावली प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।